वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 2 की। यह प्रश्न अकबर की सुलह कुल की नीति से संबंधित है। यह प्रश्न है, अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। अर्थात इसमें अकबर की उस नीति के बारे में बात करनी है जो नीति उसे उदार, दयालु और समझदार शासक स्थापित करती है, अर्थात उसकी सुलह कुल की नीति। क्या अकबर का व्यक्तित्व ऐसा था या अकबर की ज़रूरत ऐसी थी? इस संदर्भ में ही इस नीति को समझने की कोशिश करनी होगी। और वैसे भी यह स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी शासक उन्हीं नीतियों का समर्थन करता है जो नीतियाँ उसे हमेशा उसके सिंहासन को पुख्ता करती हैं, मजबूत करती हैं। ये इतिहास के संदर्भों से हमने सीखने की कोशिश की है और उन्हें सीखा भी है। अकबर ने भी वही किया जो उसके साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता, स्थिरता प्रदान करता और जो उसके साम्राज्य के विस्तार में सहायक होता। इसलिए कई बार अकबर ने ऐसी भी नीति ली जो उसके सुलह कुल की नीति से विपरीत जाती थी। जैसे जब चित्तौड़ पर आक्रमण करना था तो चित्तौड़ की विजय के लिए उसने जिहाद का रूप दिया, उसे धर्म युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया और तब अकबर की वह कट्टरता उस संदर्भ में दिखाई देती है। लेकिन व्यापक रूप से अकबर इस बात को से सुनिश्चित था कि अगर उसे भारत पर शासन करना है, अगर उस क्षेत्र पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो यह जरूरी है कि उसकी नीति ऐसी होनी चाहिए जो स्थानीय अभिजात और विशेष रूप से राजपूत तत्वों को अपने पक्ष में रखे, अपने समर्थन में रखे और साथ ही साथ उन चगताई तुर्कों को या अफगानों को या विद्रोही तत्वों को जो कट्टर मुल्लाओं के संपर्क में थे या उनके समर्थन में थे, उनका विरोध करे और उनसे छुटकारा पाए। ऐसे में अकबर के लिए अपने साम्राज्य के एकीकरण के लिए इस तरह की नीति का निर्माण करना बेहद जरूरी था और अकबर ने इसी के मद्देनज़र अपनी जो नीति अपनाई, वह नीति उसकी धार्मिक समन्वयकारी नीति को स्पष्ट करती है, जिसे हम सुलह कुल के नाम से जानते हैं। इस नीति के लिए अकबर ने समय समय पर अलग अलग तरीके के प्रयास किए, जैसे हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करना या गैर मुस्लिमों पर जजिया कर की समाप्ति करना, महजर की स्थापना करना, दीन इलाही की स्थापना करना। इस तरह के प्रमुख ऐसे पक्ष हैं जो यह हमें स्पष्ट करते हैं। या फिर विभिन्न दार्शनिक विचारों के बीच बहस मुबाहिसा के लिए, यानी बहसों को संचालित करने के लिए इबादत खाने की स्थापना करना। यह विभिन्न पक्ष हैं जो यह बताते हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य के एकीकरण के लिए, उसकी सुदृढ़ता के लिए समय समय पर जिन नीतियों का सहारा लिया, वह नीतियाँ उसे एक सहिष्णु शासक के रूप में स्थापित करती हैं और भारत के संदर्भ में उसे एक महान शासक के रूप में बनाती हैं, महान शासक का दर्जा दिलाती हैं। इस प्रश्न को करते समय इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है और इसी संदर्भ में उसकी इस नीति के विभिन्न पक्षों का परीक्षण करना है। यह प्रश्न इस तरह से किया जा सकता है, अकबर का धार्मिक समन्वयवाद अर्थात सुलह कुल उसके शासन की बौद्धिक और व्यवहारिक ज़रूरतों से प्रेरित था। यानी यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसकी बौद्धिक और व्यवहारिक जो ज़रूरतें थी वह दरअसल सुलह कुल की नीति के पीछे का प्रमुख उद्देश्य थी। इसके लिए उसने विविध धार्मिक परंपराओं का सम्मिश्रण किया, जिससे उसके साम्राज्य को सुदृढ़ता प्राप्त करने में मदद मिली। इस संदर्भ में उसने विभिन्न प्रयास और प्रयोग किए। अब इसमें जो उसके विभिन्न प्रयास हैं उनको आप छोटे छोटे पॉइंट्स में दिखा सकते हैं। जैसे हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, यह उसने 1563 में किया। अगर आप डेट देते हैं तो एक क्रोनोलॉजी भी आप डेवलप कर लेते हैं, जिसके जरिए एग्जामिनर को और बेहतर तरीके से आपके सोच का धरातल समझ में आता है। गैर मुस्लिमों पर जजिया कर की समाप्ति की, यह जजिया कर 1564 में समाप्त किया गया, ऐसा अबुल फजल कहते हैं। हालांकि बदायूनी इसे 1579 का साल कहते हैं, लेकिन बदायूनी इसके लिए कोई विस्तृत विश्लेषण नहीं देते हैं। इसलिए गैर मुस्लिमों पर जजिया कर की समाप्ति 1564 में मानी जाती है। साथ ही सभी विचारों के बहस के केंद्र
इबादत खाना की, यानी जो भी दार्शनिक बहसें होती थी, अकबर को उन दार्शनिक बहसों में रुचि थी और उस रुचि के अंतर्गत उसने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी। इसके साथ ही 1579 में उसने महजर नामक दस्तावेज जारी किया था और यह दस्तावेज दरअसल उसे धार्मिक श्रेष्ठता प्रदान करता था, जो उलेमा की एक तरफा धार्मिक शक्ति थी। उस शक्ति के उन्मूलन के लिए उसने इस दस्तावेज को जारी किया था और इसके साथ साथ 1582-83 के दौर में उसने सर्वेश्वरवाद पर आधारित दीन इलाही नाम के धर्म या मत की घोषणा की थी। इन सारी चीज़ों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण था, वह दृष्टिकोण ही दरअसल महत्वपूर्ण है और वह दृष्टिकोण अपने साम्राज्य की सुदृढ़ता को बढ़ाना था। इस संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि इसका जब परीक्षण करेंगे तो परीक्षण के संदर्भ में लिख सकते हैं कि दरअसल अकबर के उपरोक्त धार्मिक विचार या संस्थाएं उसकी साम्राज्यवादी समस्याओं के समाधान का आधार थी। इस नीति से उसे स्थानीय सशक्त राजपूत और अभिजात वर्ग का समर्थन मिला, तो विभिन्न कबीलाई और कट्टरपंथी मुल्लाओं से छुटकारा भी मिला। इसका निष्कर्ष आप इस तरह से दे सकते हैं कि यानी अकबर की धार्मिक समन्वयता की नीति उसकी साम्राज्यवादी एकीकरण की आकांक्षा, सहिष्णुता और गैर मुस्लिम जनता की निष्ठा सुनिश्चित करने की इच्छा शक्ति का प्रतिफलन थी। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।